देश की चुनावी प्रक्रिया में वोटर लिस्ट सबसे अहम दस्तावेज मानी जाती है। यही तय करती है कि कौन वोट डाल सकता है और कौन नहीं। लेकिन अब इस सूची को लेकर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में बयान दिया कि देश में चुनावों के दौरान वोट चोरी हो रही है। उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि फर्जी वोटर बनाकर जनता के जनादेश से खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो जनता का चुनावी प्रक्रिया से भरोसा उठ जाएगा। राहुल के बयान के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन बनाने में जुट गई है। पार्टी का दावा है कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। कई फर्जी नाम जोड़े गए, असली मतदाताओं के नाम काटे गए और कई जगह डुप्लीकेट वोटर दर्ज हैं। ये गड़बड़ी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए सुनियोजित तरीके से की गई है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस हार का कारण अपनी कमजोर रणनीति में ढूंढने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं और सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। यदि चुनाव आयोग में गड़बड़ी होती तो कांग्रेस शासित राज्यों में उनकी सरकारें कैसे बनती। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर गरमाई सियासत। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लगाया आरोप। देश के लगभग सभी राज्यों में धांधली से जनता के जनादेश को बदला गया। भोपाल में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक। सभी विधायकों व हारे प्रत्याशियों से मांगा फर्जी वोटर्स का डाटा। पिछले 2 चुनावों की मांगी फर्जी वोटर लिस्ट। विधायकों ने डेटा जुटाने के लिए मांगा 10 दिन का समय। सबूत सहित वोटर लिस्ट भेजने के निर्देश। कांग्रेस प्रदेश में चलाएगी वोटर चोर गद्दी छोड़ो अभियान। और किसकी संवैधानिक हक के ऊपर ये चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। ये सफर सिर्फ वोट की चोरी तक नहीं, चुनाव आयोग भागड़ी है और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पीछे छुप रही है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार किया है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति कर लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जब भी हारती है ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ती है, जबकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होते। सारंग ने यहां तक कहा कि 1952 में डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए भी कांग्रेस ने षड्यंत्र किया था। जब कांग्रेस की राहुल गांधी की बद से बदतर स्थिति इस देश में हो गई है, झूठ और फरेब की राजनीति को इस देश में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश की संवैधानिक संस्थाएं और इस देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की लगातार कोशिश करती है। 1952 में जब अंबेडकर साहब चुनाव लड़े थे और जिस प्रकार से कांग्रेस ने और नेहरू जी ने स्वयं उन्हें चुनाव हराने के लिए षड्यंत्र किया था। कुल मिलाकर वोटर लिस्ट को लेकर उठे सवाल ने मध्य प्रदेश की सियासत में नया मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और मतदाता अधिकार से जुड़ा बड़ा मुद्दा बताकर चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो बीजेपी इन आरोपों को महज राजनीतिक हताशा और बिना सबूत का शोर करार दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अगले 10 दिनों में कांग्रेस विधायक कितने सबूत ला पाते हैं या फिर मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा चुरा लिया है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों में कितना दम। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कितना जायज। कांग्रेस के वोट चोरी अभियान का धरातल पर कितना होगा असर। भारतीय जनता पार्टी से क्यों बता रही कांग्रेस की हार की हताशा।
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। चुरा लिया है, बड़ा मशहूर सा गाना है, लेकिन ये गाना राजनीति में आकर बेशुरा हो गया है। चुरा लिया है वोट को तुमने, नजर नहीं चुराना सरकार। और अगर नजरें आप नहीं चुरा रहे हो तो डेटा दो, उसका परीक्षण कराओ, खुलकर सामने आओ। ये बात है कांग्रेस की। राहुल गांधी ने कहा है कि वोटर लिस्ट में गंभीर गड़बड़ियां हैं। कई पतों पर, एक ही पते पर सैकड़ों वोटर दर्ज हैं, एक ही नाम के वोटर अलग अलग पतों पर हैं। कुल मिलाकर इस प्रकार की गड़बड़ियां सूचना और तकनीकी के इस युग में निश्चित रूप से सवाल खड़े करती हैं। और ये सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका काउंटर कर रही है और कह रही है कि ये कांग्रेस की हार की हताशा है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने निर्देश दिए हैं सभी विधायकों को, हारे जीते जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कि वो वोटर लिस्ट का डेटा इकट्ठा करें, उसको चेक करें, उसकी फैक्ट फाइंडिंग कराएं। 10 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस वोटर लिस्ट का डेटा चेक करेगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है सिर्फ सियासी बवाल है, सूची में नाम जोड़ना घटाना चुनाव आयोग की अपनी एक सतत प्रक्रिया है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पूरे देश में उबाल लाया है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर काम करेगी। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। हर विधानसभा क्षेत्र से फर्जी वोटरों की लिस्ट तैयार करने की तैयारी। 18 और 23 के विधानसभा चुनावों का मांगा जा रहा डेटा चुनाव आयोग को सबूत सौंपेंगे, कांग्रेस ने यह कहा। मंत्री विश्वास सारंग बोले कि कांग्रेस झूठ फरेब की राजनीति कर रही है। हालांकि विश्वास सारंग जी के नाम पर नरसिंह घोटाले और अन्य तमाम तरह के आरोप कांग्रेस लगा चुकी है। आश्चर्य यह है कि इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस को काउंटर करने के लिए विश्वास सारंग आ गया है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। गुंजन चौकसे जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। कन्हैया लोधी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। अमित शर्मा जी, राहुल जी जैसे ही कुछ बोलते हैं कांग्रेस पूरी तरह से उसे अपना एजेंडा बना लेती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस भी अब पूरे 2018-23 का डेटा खंगा लेगी और 28 में कोई धांधली ना हो पाए, चुनाव आयोग को सबूत सौंपेगी और वोट चोरी हो रही इस बात को सिद्ध करेगी। ईवीएम से वोट चोरी पर शिफ्ट हो गए। देखिए नवीन जी, एक तो राहुल जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और आज देश में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के, लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी ने जब जब बात करी, प्रामाणिकता से बात करी। हम कोविड को बात करें तो राहुल गांधी ने नवंबर में कहा कि सारी इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दीजिए, नहीं माने। इंजेक्शन पर बात करी, तमाम चाइना पर, जैसे चीन हमारे भारत की सीमाओं पर बढ़ रहा था, उस पर बात करी। जब जब राहुल गांधी जी ने कोई बात करी, तथ्यों के आधार पर बात करी, बाद में उस बात की पुष्टि हुई। चाहे नोटबंदी के बाद देश किस गर्त में पहुंचा, किस परिस्थिति में पहुंचा, इस बात को आरबीआई पूर्व गवर्नर ने कहा। राहुल गांधी जी ने हमेशा पुख्ता बात करी। आज जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, वरिष्ठ सारे पत्रकारों को आमंत्रित करा, आप सब लोगों को, और राहुल गांधी जी ने कहा कि ये एक डेटा 6 महीने में मैंने एक्सरसाइज करके निकाला है। इस डेटा में ये उन्होंने प्रूफ करके बताया कि ये इस घर है और इस घर में इतने सारे वोट हैं और ये कैसे, और ये वोट कैसे चले गए, सीधा सीधा कंपाइल करके। और उन्होंने बताया कि जो 4 पार्लियामेंट में, एक लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा होती हैं और 8 विधानसभा में 6 में नहीं हुआ, एक में ज्यादा और एक में थोड़ा सा कम, मतलब 2 विधानसभा में करीब 1 लाख वोट बढ़ गए। इस बात को पुष्टि के आधार पर सारे पत्रकारों की जागरूकता के तहत उन्होंने साबित करके बताया कि जो वो बात कह रहे हैं कितनी तथ्यात्मक है। अब
गेम तो चालू हुआ जब राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो भारतीय जनता पार्टी के तत्काल नेता इसमें कूद गए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो चुनाव आयोग से मिले नहीं है। अगर मिले हो तो फिर आपको पेट में दर्द होना चाहिए। अगर आप साफ हो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग इसका जवाब दे। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये डेटा मेरे पास है जो आपका ही डेटा है। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा आप एफिडेविट दीजिए। तो मतलब एफिडेविट किस बात का? राहुल गांधी के घर तो वो डेटा बन नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी के घर तो वो वोटर लिस्ट बनी नहीं थी, या 10 जनपद में उसका काम तो हुआ नहीं था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनाव आयोग के द्वारा जो वोटर लिस्ट जारी की गई उसको दूध का दूध पानी का पानी कर राहुल गांधी ने स्पष्ट करा। अब जवाब देने की अपेक्षा आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हार की खींच उतार रहे हैं। तो हार की खींच का क्या मतलब है? अगर चुनाव हो चुके, सरकार सत्ता में आप बन चुके, उसके बाद अगर सच उठाने का काम राहुल गांधी ने करा है तो इस देश की जनता को क्यों पता नहीं होना चाहिए? ये कहते थे, एक नारा राहुल गांधी ने दिया था तो लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पेट में दर्द हुआ था कि चौकीदार चोर है। तो आज साबित हो गया कि जो अपने आप को चौकीदार कह रहा था वो वोटों की चौकीदारी कर नहीं पाया, वो कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हुई। अब अंतिम बात, अभी मध्य प्रदेश में अंतिम दूसरे वाले राउंड में कर ले। जरा गुंजन जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। गुंजन जी, पूरे देश में वोट चोरी का नारा गूंज रहा है कि वोटर लिस्ट में गंभीर हेराफेरी करके भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश चुराया है, चौकीदार चोर है। अब वो कह रहे हैं कि चौकीदार वोटर चोर है। पहले तो चौकीदार चोर है, इस पर इन्हें सुप्रीम कोर्ट से लताड़ भी पड़ चुकी है, लेकिन अब वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं और सीधा आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पूरी स्क्रीनिंग होगी, जो वोटर लिस्ट है उनकी कांग्रेस खुद स्क्रीनिंग करेगी और जो भी गड़बड़ियां होंगी उन्हें चुनाव आयोग को सौंपेगी। आप इसे हार की हताशा क्यों बता रहे? नवीन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इसलिए है क्योंकि ये हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे संविधान पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी हमेशा से आदत रही है कि उन्होंने हमारे देश के संविधान को अपमानित किया है, हमारे लोकतंत्र को अपमानित किया है। ये संविधान की प्रति लेके संसद में तो नजर आते हैं, ये कई मंचों पे नजर आते हैं, लेकिन उसमें लिखा क्या है ये शायद इनकी जानकारी नहीं है। ये एक इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं। ये अभी आप इनके प्रवक्ता को भी सुन रहे थे, उन्होंने खुद कबूला कि हम सारा डेटा लेके बैठे। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 6 महीने की सारा डिटेल लेके बैठे। कहां बैठे नवीन जी? मेरा सवाल है, ये मीडिया के सामने बैठे। क्या न्यायालय नहीं है ये जा सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन में इन्होंने कोई आवेदन दिया? इन्हें किस बात का डर है? ये न्यायालय में क्यों नहीं एक आवेदन दे पा रहे हैं? ये नहीं गए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट भी तो, सुप्रीम कोर्ट गए तो हैं और मीडिया के सामने बैठे। तो मीडिया के सामने तो नहीं, मीडिया के सामने बैठना तो ठीक है, मीडिया के सामने बैठ के कोई गलत बात थोड़ी। इसलिए बैठना है कि कम से कम कुछ थोड़ा बहुत जगह मिल जाए ना टीवी स्क्रीन पर। नहीं तो मीडिया में तो इतना आप ऐसा मानती हैं कि मीडिया में बिल्कुल ऐसे मीडिया को आप कैसा समझती हैं गुंजन जी के बिल्कुल खाली दिमाग के लोग बैठेंगे कि कोई आएगा कुछ भी बोलेगा? क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना। आप सोचिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना कितना मुश्किल काम होता है। बाईपास कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना कितना मुश्किल काम होता है, और वो भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें प्रश्न पूछने की मतलब सेलेक्टेड नहीं हो कि आप पूछिए ऐसे। मतलब नाश्ता सबको मिलता है, प्रश्न कुछ ही पूछ पाते हैं। नवीन जी, हमारे सम्मानजनक पत्रकारों के सामने तो ये डेटा लेकर आ गए हैं, लेकिन ये न्यायालय के सामने उस डेटा को लेकर इसलिए नहीं जा पा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शन कमीशन ने इन्हें न्योता दिया था, ये क्योंकि हार का ठीकरा तब ईवीएम पे फोड़े थे, तो न्योता दिया था आप आइए और जांच करिए, तब ये वहां पर नहीं मौजूद हुए। इस बार इन्होंने एक झूठ और फरेब की नया राजनीतिकरण करने की कोशिश की है, संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करने की कोशिश की है, एक झूठे आरोप प्रत्यारोप में जनता पर सवाल खड़ने की कोशिश की है। संविधान की एक प्रक्रिया है, कभी आप ईडी पे इल्जाम लगाते हैं, कभी आप सीबीआई पे इल्जाम लगाते हैं, कभी आप इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं, कभी आप वोटर लिस्ट पे लगाते हैं। मैं उदाहरण देती हूँ, राजीव गांधी
जी जब चुनाव हारे थे तो उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होने चाहिए, उन पे इल्जाम लगाया इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होने चाहिए। उनका जब बेटा चुनाव हारता है तो कहता है ईवीएम मशीन में खराबी है, आपको वापस बैलेट पेपर लेकर आइए। तो ये जो हार का ठीकरा है, ये जो बिहार में पहले से ने हार की जो एक उम्मीद है, ये उससे सिर्फ अपना फेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कांग्रेस का अस्तित्व थोड़ा बहुत बचा है, वो अपने गांधी का जो सरनेम है इसकी थोड़ा सा इज्जत बचाने की कोशिश राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इस तरीके की झूठ और फरेब की राजनीति को आगे लाकर। अगर इनके पास डेटा है तो आप लगाइए ना आवेदन इलेक्शन कमीशन के सामने, आप जाइए ना न्यायालय में, आपकी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो आपको उसका जवाब भी मिलेगा। लेकिन आप न्यायालय जाने से इसलिए डरते हैं नवीन जी, ये क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इनकी भारतीयता होने पर सवाल खड़ा कर लिया था। आपको भी याद होगा नवीन जी, अभी पिछले हफ्ते की ही बात है कि न्यायालय ने राहुल गांधी जी से सवाल किया करा था कि आप किस रूप में भारतीय हैं, अगर आप इस तरीके की अपमानजनक बात कहते हैं। तो उस पर प्रियंका गांधी जी ने तो न्यायालय पे भी सवाल खड़ा कर दिया था कि न्यायालय होता कौन है हमसे हमारी नागरिकता के बारे में सवाल करने वाला। तो ये तो इनका असली चाल है नवीन जी, यही इनका असली चरित्र है और यही इनका चेहरा है जो ये बचाने की सिर्फ कोशिश में इस तरीके की झूठ और फरेब की राजनीति अपना रहे। जी, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। कन्हैया जी, कांग्रेस ने इसको लेकर एक मोमेंटम क्रिएट तो कर दिया पूरे देश में, और भले ही इसका क्या नतीजा निकले वो अलग बात है, लेकिन वोटर लिस्ट की एक जेन्युइन स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और जब सूचना तकनीकी का योग है, फेस रिकग्निशन से लेके आपके बायोमेट्रिक्स डेटा मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा निकल रहा है तो ये किसी तरह से ठीक नहीं है। तो स्क्रीनिंग तो होनी ही चाहिए, फर्जी वोटर हटाए जाने चाहिए। और इतने फर्जी वोटर हैं कैसे, चुनाव आयोग की लिस्ट में ये भी एक चिंता का विषय है। कांग्रेस इस पूरी गड़बड़ी को अपनी हार का कारण मान के चल रही है और इस पूरे मामले पर वो एकदम आक्रामक मोड में, क्या कहें? नवीन जी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसलिए है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए। पूरी दुनिया में इस टाइप का मतलब कोई ढांचा नहीं है क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चाइना में इस तरह की व्यवस्था है नहीं। ये वाला जो मामला है, जो चुनाव आयोग पे जो सवाल उठे हैं कांग्रेस की ओर से, उसके मामले में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये देश में एक नए तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है इसलिए नहीं हारी कि कांग्रेस को जनता ने वोट नहीं दिया। कांग्रेस को जनता वोट देना चाहती है और कांग्रेस को जनता ने वोट दिया, लेकिन हराया किसने? इलेक्शन कमीशन ने हराया, प्रशासन ने उसको हराया। ये एक तरह से ये बताने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की ओर से कि जो उनके जो नेतृत्व की जो टॉप लीडरशिप है, जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी बहुत योग्य हैं, काबिल है, सक्षम है और भारत की जनता ने उनको अपार वोट किया है। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन की वजह से, इलेक्शन कमीशन की ने जो जिस तरह से उनके वो किया है, इसकी वजह से जो परिणाम है वो कांग्रेस के फेवर में नहीं आए हैं। ये एक तरह का नैरेटिव, एक तरह से वो एक पूरे देश में ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि आप तो बहुत योग्य हो, आप बहुत काबिल हो। दूसरा, मैं एक बात में जो कहूँगा कि आपने कहा कि ये जो सवाल है मतदाता सूची पे जो सवाल उठते हैं, मतदाता सूची पे जब 1950 के दशक में जब पहली बार जब चुनाव हुए थे तब भी ये वाली बात, मतलब इस टाइप की व्यवस्था, मतदाता सूची जो है वो लगातार अपडेट होते रहते। साल भर में मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम इलेक्शन कमीशन की ओर से वो हर साल होता है। और नवीन जी, मान के चलिए कि कभी भी कोई भी व्यक्ति आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि जो मतदाता सूची है वो 100% बिल्कुल जेन्युइन हो जाएगी। उसमें 1%, 1.5%, 2% या बिलो 1% एरर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, क्योंकि आपके पास में इतना बड़ा इंफ्रा होता है, आपका वॉल्यूम, मतलब आप 70-80 करोड़ मतदाताओं को लेकर के चल रहे हो। मध्य प्रदेश में आप देखो तो 5.5-6 करोड़ मतदाता लेकर के आप चल रहे होते हो और आपके पास में जो तंत्र होता है काम करने वाला वो डाउन लेवल पे होता है। जो आपके जो गवर्नमेंट का जो टीचर होते हैं या और भी जो शासकीय अमला होता है वो एज अ BLO के रूप में काम करता है। और मैं एक चीज बता दूं कि जब ये मतदाता, जो मैं 25 सालों से ये जो इलेक्शन कमीशन की बीट है मैं उसको कवर कर रहा हूं, मैंने करीब से देखा है।
तो मैं देखता हूं कि आपके पास में एक तरफ जो सरकारी तंत्र में जो है या इलेक्शन कमीशन की ओर से जो है बीएलओ होता है, तो दूसरी ओर जो राजनीतिक दलों के पास में एक बीएलए भी होता है ना। मतलब वो दोनों आपस में ये तय कर सकते हैं पर्टिकुलरली किसी मतदान केंद्र में जाकर के कि भैया ये जो वोटर हैं, जो उनके पास में कोई 5,000 10,000 वोटर नहीं होते किसी एक मतदान केंद्र में, सेलेक्टिव होते हैं 2,000 1,500 1,800 एक सेलेक्टेड है। बीएलए के पास में राइट है, उसके पास में प्रिविलेज है कि वो जाकर के वो क्रॉस चेक करे कि इसमें जो नाम है वो जेन्युइन नाम है या नहीं है। और वो हमेशा वो यदि उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ मतदाता हो गए, कुछ मृत हो गए हैं, कुछ शिफ्ट हो गए हैं, सूचियों का प्रकाशन होता है। ये पूरी प्रोसेस है। मतलब कोई आज की व्यवस्था नहीं है, ये तो पहले से व्यवस्था होती है। मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, पब्लिकेशन होता है, दावे आपत्ति आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। हमेशा ये अभी जो बिहार वाला जो मामला आया था, तो ये भी कोई अनोखी बात नहीं। ये और बात है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी बीच में चुनाव से पहले एक बार जो है वो विशेष रूप से करने की कोशिश की, स्पेशल जो रिव्यू करने की कोशिश की थी। तो उसका भी मामला सिर्फ ये था कि वो जो अवैध जो रूप से जो भारत में जो बांग्लादेशी लोग आ गए हैं या रोहिंग्या या और भी कई दूसरे तरह के जो लोग आ गए हैं, वो आइडेंटिफाई हो पाए कि कम से कम भारत में जो वोट करे, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो वोट करे, वो जेन्युइन लोग जो हैं, जो भारत का जो मतदाता है वही वोट करे। जी, तो अमित जी, अब ये इसका क्या ये नैरेटिव सेट करने की कि बिल्कुल शिफ्ट हो गए, आप भूल ही गए कि ईवीएम जैसी कोई समस्या थी। पहले ईवीएम बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या थी, अब आपने वोटर लिस्ट पकड़ ली। मुझे लगता है कि एक समस्या ये भी है कि कांग्रेस का अपना जो संगठन है, अब जैसे आपके अभी जिलाध्यक्ष ही घोषित नहीं हुए, हो सकता है आज रात को हो जाएं, हो सकता है कि 15 अगस्त के पहले वो भी झंडा बंधन कर लें, नहीं तो ठीक है फिर अगली बार करेंगे। तो अभी भी खींचातानी एक से एक दिग्गज उसमें ताल ठोक रहे हैं। जब वो, चूंकि आपके पास एजेंट नहीं होंगे, प्रक्रिया तो है, दावे आपत्ति भी हैं, निराकरण भी है, प्रकाशन होता है दावे आपत्तियों के बाद, तो उस समय पे कांग्रेस जो आज कर रही है चुनाव के पहले कर सकती थी। ये का वर्षा जब कृषि सुखाने वाली बात नहीं, अब जाके 28 और 29 में सेट होगा ये मामला, क्या कहें? देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का उत्तर दूं कि कांग्रेस जो है जिला अध्यक्षों की सूची जारी नहीं कर पाई। 10 तारीख तक जारी करने का था, शीर्ष नेतृत्व ने कहा था, चूंकि बड़ी पार्टी है, कई जिलों का मामला है, 5-7 दिन आगे पीछे होते हैं। मैं आपके चैनल पर विश्वास दिलाता हूं और ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह मैं ऐसा ना तनाव नहीं है, मैं तो कह रहा हूं आप तो नवदुर्गों तक कर दो, दीपावली तक कर दो, कोई लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है कि सारा संगठन का काम हो गया और 6-8 महीने लग गए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने में। अब बहरहाल मेरी विद्वान बहन भारतीय जनता पार्टी की, अभी आपने पूरे सवाल का किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। टारगेट राहुल गांधी, टारगेट कांग्रेस पार्टी। अब उन्होंने कहा ये वही लोग हैं कांग्रेस के जो सीबीआई और ईडी को जो है बुरा भला कहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, आप वही लोग हो भारतीय जनता पार्टी के जो सीबीआई और ईडी को पार्लियामेंट के अंदर कठपुतली कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के जमाने में सीबीआई और ईडी को कठपुतली बनाया गया है। यह शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया। अब सवाल इस बात का कि मान लीजिए पुलिस किसी चोर को एक बार नहीं पकड़ पाई, तो क्या हम उस चोर को, जो चोर लगातार चोरी करेगा, क्या हम उसको अपराधी नहीं मानेंगे? क्या पुलिस उसको पकड़ेगी नहीं? भाई एक बार चोरी हो गई, नहीं पकड़ पाई कांग्रेस, 2 बार हो गई, नहीं पकड़ पाई, अब हमने चोरी पकड़ ली, तो हमने तो किसी भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम नहीं लगाया। हमने तो चुनाव आयोग से प्रश्न पूछे राहुल गांधी जी ने कि ये प्रश्न है, ये आप ही की द्वारा जारी करी गई वोटर लिस्ट है और ये इस घर में यहां रह रहे हैं, इस घर में यहां है, प्रमाण के साथ बताया। तो ये चुनाव आयोग से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान सामने आ गए, संदीप पात्रा के और अभी मेरी बहन के, तमाम चैनलों पर पेट में दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कि राहुल गांधी ने इस सच को बताने का प्रयास करा कैसे। आखिरी बात, अब मैं याद दिला दूं अपनी बहन को कि आपने कहा कि ये अदालत क्यों नहीं गए। चुनाव आयोग को नेता प्रतिपक्ष जी ने, जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी ने, 2 बार चिट्ठी लिखी, वरिष्ठ पत्रकार दोनों मौजूद है चैनल पे, और नहीं तो आप पूछ लीजिएगा अपने मीडिया चीफ से। और कांग्रेस का डेलीगेशन 3 बार गया ये बताने के हमें इसका जवाब दीजिए। लेकिन ना डिजिटल दुनिया में
इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में चुनाव आयोग कह रहा है 45 दिन में सीसीटीवी के फुटेज हमने खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए। तो क्यों नष्ट कर दिए? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस दफ्तर में सरेआम जीतू पटवारी जी और हरीश चौधरी जी ने बताया कि ये वेबसाइट है और खोल नहीं पाया। मेरे ख्याल से आप अपने मोबाइल पर देख लीजिए। जब मैं जरा प्रतिक्रिया लेता हूं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका है कि तिनकों वाली की दाढ़ी, इसीलिए कहीं ना कहीं चोर घबरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पे तो सवाल ही नहीं है। चुनाव आयोग को दाढ़ी में तिनका है या तिनके वाली दाढ़ी है, मैं कह रहा हूं क्लीन शेव कर लीजिए मामले को। आपको लगना, आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप भी कह दीजिए। मेरी बात तो सुनिए, आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, सवाल नहीं उठाने चाहिए? लोकतंत्र की खूबी यही है कि सवाल उठाना चाहिए। मतलब इतना फंडामेंटल क्यों होना? इतना फंडामेंटल क्यों होना? फिर क्या बहुत ज्यादा फंडामेंटल होने में फिर लोकतंत्र और कट्टरपंथ में कोई फर्क नहीं रह जाता। एक आलोचना रामचंद्र जी पे एक क्वेश्चन उठाया एक सामान्य व्यक्ति ने, वो उसका स्पष्टीकरण दे दिया। आप भी चुनाव आयोग से कह देते कि भाई ये और इनकी जो समस्या है इसका समाधान करो, सहयोग करो। इसमें क्या परेशानी? नवीन जी, खंडन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। इनके कर्नाटक में इनके अपने सहकारिता मंत्री ने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि वोट की चोरी अगर कहीं हुई है तो वो कर्नाटक में हुई है। और क्या हर्ष हुआ? राजन्ना को हटा दिया गया, उनसे ना कोई उनको शोकॉज नोटिस दिया गया, ना उनसे कोई जवाब तलब किया गया, लेकिन क्योंकि उन्होंने सच दिखाया तो उन्हें हटा दिया गया उनकी उस पोस्ट से। तो ये क्या दर्शाता है? इनका असली चाल, इनका असली चरित्र यही है नवीन जी कि अगर इन्हें और देश सर एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सिर्फ नफरत फैलाने की संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संक्षिप्त नहीं आप संक्षिप्त, आप बिल्कुल समय नहीं, संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मेरा ये कहना है नवीन जी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोप प्रत्यारोप लगाना वो सब चलता है। सवाल भी उठाए जाने, सवाल तो विपक्ष से उठाएगा और नेचुरली स्वाभाविक रूप से उठना भी चाहिए। लेकिन हम किस तरीके के मामलों में सवाल उठा रहे हैं और उसका जो एस्पेक्ट है, उसका जो मतलब जो उससे जो जैसे संविधान जो अब कांग्रेस जो है संविधान को लेकर के बार बार दुहाई देती है। राहुल गांधी जी कई बार जो है वो संविधान की पुस्तिका लेकर के चारों तरफ लहराते भी रहते हैं। तो जो भारत का ये जो निर्वाचन आयोग है वो भी एक संवैधानिक बॉडी है और भारत की बहुत ही मतलब ताकतवर बॉडी है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी बॉडी है। चुनाव कराने का जो इतना बड़ा उसके पास में प्रिविलेज है उसके पास में। तो मुझे लगता है कि जब हम आरोप प्रत्यारोप लगाएं या कोई बात करें तो हम पूरे तथ्यों के साथ में करें, पूरे बहुत ही जेन्युइन तरीके से करें। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये बात शपथ पत्र के साथ में देने में, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा ना कि आप वर्बली जो आप कह रहे हो, आप एक रिटर्न में दे दीजिए कि भाई वाकई इसमें जो है वो मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है। मतदाता सूची राहुल गांधी ने थोड़ी बस हो गया, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। अब अरे अमित जी समय समाप्त हो गया, अमित जी समय समाप्त हो गया। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ समय समाप्त, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ समय समाप्त हो गया। समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सवाल ये है कि क्या वाकई वोट चोरी है या ये सीना जोरी है या मुंह जोरी है या अफवाहखोरी है? क्या है पता चलेगा 28 और 29 में। आई इंडी एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडी 24 के साथ, देखते रहिए आई इंडी 24। नमस्कार।